Hello everyone. Today we are going to learn about Piaget theory of cognitive development. Before moving towards the theory of cognitive development, let's know about the history of Jean Piaget. Sometime history के about भी question पूछ लेते हैं कि Piaget की history क्या है, Piaget कौन है, तो आपको इसकी history के about भी information होना ज़रूरी है. So Piaget, he was born in 9th August 1896 in Switzerland, and he was died in 16th September 1980 at the age of 84. And he was the eldest son of Arthur Piaget and Rebecca Jackson. सबसे बड़ा भाई था वो, सबसे बड़ा बेटा था वो अपने माँ और बाप का. और एजुकेशन जो है उसकी, he received PhD from University of Newcastle in 1918. 1918 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल से PhD की है. और 1923 में उसने वैलेंटाइन चैटनी से उसने शादी की है. और उसके 3 बच्चे थे जो बहुत इस थ्योरी में भी उसने अपने जो बच्चों पे ऑब्जर्व करके, उन पे एक्सपीरियंस करके ये थ्योरी बनाई है. इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये उसकी थ्योरी है, इसमें एज बहुत मैटर करेगी. आगे चल के आप देखेंगे कि ये जो एज का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने अपने बच्चों पे ऑब्जर्व किया, उनकी एज के हिसाब से उन मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने ये जो थ्योरी कंपोज की, तो ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी. ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसके लिए पहले आपको कॉग्निशन को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कॉग्निशन. द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड cognoscere, which means to know or to recognize or to reconceptualize. कॉग्निशन का ताल्लुक जो है वो हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से होता है. इसीलिए इसका मीनिंग भी ये है कि आप टू नो, आप जानें या रिकॉग्नाइज करें या कंसेप्चुलाइज करें. ये सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है हमारे माइंड से होता है. तो कॉग्निशन का ताल्लुक हमारे माइंड से ही है. कॉग्निशन इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस. ये हम 3 चीज़ों के ज़रिए जो है कॉग्निशन को समझते हैं, एक थॉट, एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू. What is cognitive development? Cognitive development जो theory है वो क्या है? Cognitive development is the emergence of the ability to think and understand. ये एक ऐसी theory है जिसमें किसकी ability emerge करती है कि आप सोचें, to think करें, understand करें. The acquisition of the ability to think, reason and problem solve. ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं कि आप think करते हैं, reason करते हैं, reasoning करते हैं या problem solve करते हैं. ये आपके cognitive development ही है. And it is a process by which people's thinking change across the lifespan. जो लोग हैं वो with the passage of time उनका जो thinking process है वो कैसे change होता है, वो भी हम cognitive development में ही discuss करते हैं. And Piaget studied cognitive development by observing children in particular. ये जो उसने theory है ये बच्चों पे ही observe करने के बाद उसने ये theory दी है, to examine how their thought process change with age. यानी age का factor जो है वो बहुत important है. यानी जो एज आपकी बढ़ती है तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो उसने इस थियरी में बताई है. एंड इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडॉप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. तो इसकी थियरी की तरफ बढ़ते हैं. इसकी थियरी में 4 स्टेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देयर आर 4 स्टेज दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस थियरी. द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज. इट स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ टू 2 years. यानी बर्थ से लेके 2 साल तक का जो अरसा है बच्चे का, उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं और पहला स्टेज है. दूसरा स्टेज इसका जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे तक है. और तीसरा स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 साल से शुरू होता है और 11 साल पे जाके ख़त्म हो जाता है. उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो 11 साल के बाद स्टार्ट होता है. इसको एडोलसेन या एडल्टहुड स्टेज बोलते हैं. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है. सो ये 4 स्टेज हैं जो इसकी थ्योरी को बेस करते हैं. और इसने 4 स्टेज को मुख्तलिफ एज में कैटेगराइज करके ये बताया है कि हाउ एज फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिज थ्योरी. सेंसरी मोटर स्टेज को हम देखते हैं जी. व्हाट इज सेंसरी मोटर स्टेज? इट स्टार्टेड फ्रॉम द बर्थ टू 2 years. यानी बर्थ से लेके 2 साल तक ये इन्फेंसी स्टेज होता है. इसमें आपने ये वर्ड याद रख लेना है, सर लोग. यानी ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, और अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इस स्टेज को भी समझ जाएंगे.
इन इस स्टेज में क्या क्या होता है? सेंसरी मोटर, इमिटेट बिहेवियर, रिफ्लेक्सेस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड एक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। या आपने सर लोग से इसको याद रख लेना है। एस से सेंसरी मोटर, आई से इमिटेट बिहेवियर, आर से रिफ्लेक्सेस, एल से लैंग्वेज डेवलपमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड जी से गोल डायरेक्टेड एक्शंस। फर्स्ट वन सेंसरी मोटर क्या है जी? सेंसरी आपको पता है ये सेंसेस, इसका तल्लुक सेंसेस से है। और मोटर कहते हैं एक्टिविटीज़ को कहते हैं आपकी फिजिकल, जिसमें आपके फिजिकल पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको मोटर स्किल्स कहते हैं। तो सेंसरी मोटर ये होता है कि चाइल्ड थिंकिंग इन्वॉल्व सीइंग, हियरिंग, टचिंग, मूविंग, टेस्टिंग, यानी आपकी जो 5 सेंसेस हैं ये यूज़ करके जब कुछ लर्न करता है बच्चा तो उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सो फर्स्ट वन ये है सेंसरी मोटर क्या है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है कि जिसमें थ्रू सेंसेस वो जो है अंडरस्टैंड करता है या कुछ सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक्शन दैट आर परफॉर्म विदाउट कॉन्शियस थॉट एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी बगैर कॉन्शियस के जो एक्शन बच्चों की तरफ से प्ले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जब एज स्टार्ट होती है ना, शुरू के पहले 4 से 5 महीने तक ये बच्चा जो है रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये जब 2 साल का बच्चा होने लगता है तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन आहिस्ता आहिस्ता एंड हो रहे होते हैं। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। जैसे बच्चा सकिंग करता है, लुकिंग करता है, लिस्टिंग करता है, ग्रेस्पिंग, यानी ग्रेस्पिंग ये है ना कि रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि अगर बच्चा आपके सामने बच्चे के हाथ में अगर आप अपनी उंगली रखते हैं तो वो फ़ौरन से बच्चा उसको ग्रैप्स कर लेता है, पकड़ लेता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसी तरह से अगर आप बच्चे के सामने फीडर लेके आते हैं जो फीड करता है तो वो फीडर को देख के बहुत ज़्यादा उसकी तरफ वो माइल हो जाता है, उसको लेने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो हैं रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इमिटेट बिहेवियर। इमिटेट होती है, इमिटेशन होती है किसी की नकल करना, यानी उसको सेम कॉपी करना। बिहेवियर ऑफ कॉपीइंग अदर्स, ये ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें वो क्या करता है, जिसमें बच्चा कॉपी करता है। ऐसा बिहेवियर है जिसमें जो बच्चा होता है वो एक्शंस को कॉपी करता है। जैसे पेरेंट्स एक्शन कर रहे होते हैं तो बच्चे भी देख के उनको सेम एक्शन कर रहे होते हैं। चाइल्ड ट्राई कॉपी हिज और हर मदर और फादर इन देयर एक्टिविटीज़ और एक्शंस, जो जैसे जैसे उनके फादर्स जो हैं उनके जो फादर हैं या उनके मदर हैं जो भी हैं, तो उनको जो एक्टिविटी करके बताते हैं तो वो बच्चा भी उनका वही एक्टिविटी फिर करने लगता है। जैसे उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं जी खिलौना पकड़ के आपने खिलौने के साथ ऐसे खेलना है, या उनके पास सपोज कोई एक होता है, खिलौना होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैन होती है या गाड़ी होती है कुछ छोटी मोटी, अब वो बच्चे को एक दफ़ा चला के बताते हैं कि आपने इसको ऐसे चलाना है, तो फिर फ़ौरन वो चीज़ बच्चा कॉपी कर लेता है और दूसरी दफ़ा फिर वो बच्चा खुद ऐसा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इमीडिएट बिहेवियर होता है इस स्टेज में, उसको भी आपने माइंड में रखना है। द नेक्स्ट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? डेलिबरेट एक्शंस टुवर्ड्स अ गोल। ये पहले आपने पढ़े थे जो है ना रिफ्लेक्सेस में अनकॉन्शियसली एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो ये स्टेज आगे बढ़ता है तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि डेलिबरेट एक्शंस टुवर्ड्स अ गोल। यानी आप देखें कि आप बच्चा क्रॉलिंग अभी नहीं कर सकता है तो आप ये करते हैं कि आप उसके सामने आगे कोई चीज़ रख लेते हैं और कहते हैं कि वो क्रॉलिंग करके वहाँ तक जाए। अब बच्चे के माइंड में ये होता है कि मैंने उस चीज़ को लेना है, जैसे बॉल पड़ा है तो बॉल को लेना है, तो उस बॉल को लेने के लिए ये करता है बच्चा कि आगे निकलने की कोशिश करता है और बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। पियाजे बिलीव दैट एज बेबीज बिगिन टू ग्रो दे लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेंसेस, दे बिगिन टू एंगेज इन इंटरनेशनल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स जो होते हैं उनकी तरफ वो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे बिगिन टू थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू अकम्प्लिश, हाउ टू अकम्प्लिश इट एंड देन दे डू इट। वो पहले ये देखते हैं कि किस तरह उसने कोई टास्क जो है वो पूरा करना है और फिर उसको सोचते हैं कि वो कैसे करना है और फिर वो उसको करने की कोशिश करते हैं और वो उसको गेन भी कर लेते हैं। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। उसके बाद 2 चीज़ें और हैं जो आपने इस स्टेज में देखनी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है कि स्टार्ट का जो फेज़ होता है बच्चे का, तो उसमें ये होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चे को थोड़ी देर तक अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चे जो होते हैं
वो अपने जो इन लॉज में जैसे जाते हैं, बच्चे जो हैं अपने वो अपने नानियाल में जाते हैं, अपने दादियाल में जाते हैं या किसी को मिलते हैं, तो अगर बच्चे जो होते हैं वो कुछ लोगों को याद रख लेते हैं और 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता गुजरता है तो फिर उन लोगों को वो भूल जाते हैं। तो स्टार्ट में बच्चों को ऐसा होता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेज जब आगे गुजरता है तो वो ये होता है कि जब स्टेज आगे गुजर जाता है तो फिर वो उस चीज़ को अच्छे से याद रखते हैं, फिर वो भूलते नहीं हैं। यानी अगर आप बच्चे को से कोई बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, आपका फ़ोन मांग रहा है, तो आप उससे फ़ोन ले लेते हैं, तो वो बच्चा ज़िद करेगा कि मुझे फ़ोन ही चाहिए, यानी उसको फ़ोन ही, कोई आप और चीज़ देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसकी हो जाती है कि फिर वो आपसे फ़ोन ही लेके रहेगा। उसके बाद है जी लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ये भी आपको पता है कि 2 साल तक बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है। कुछ बच्चे जो है वो अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। इसमें बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको कम्युनिकेट भी करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेंसरी मोटर स्टेज।